नमस्कार, आज हम बात करेंगे CA-125 के बारे में। CA-125 फुल फॉर्म कैंसर एंटीजन 125। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कुछ ट्यूमर सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये पेशेंट्स कई बार CA-125 के बारे में गूगल करके घबरा जाते हैं, तो इसीलिए आज मैं इस बारे में बात करूंगी। CA-125 जो प्रोटीन है वो ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर सेल्स में रेज्ड पाया जाता है, प्लस कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर्स में, फैलोपियन ट्यूब कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर्स, कोलन कैंसर्स, इन सब में भी ये रेज्ड पाया जाता है। बट द की पॉइंट इज कि ये कुछ बिनाइन कंडीशंस में भी रेज्ड पाया जाता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये दिस हैज़ अ वेरी लो स्पेसिफिसिटी, मीन्स कि इसका मेन जो रोल है, अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, जब हम सस्पेक्ट करते हैं शायद कोई ओवेरियन मैलिग्नेंसी होगी, तो ये एडिशनल टेस्ट होता है। बट दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली ओवरी कैंसर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर ये रेज्ड है तो वो एकदम सजेस्टिव नहीं है कैंसर का। तो इसका इम्पोर्टेंस है कहाँ? इसका इम्पोर्टेंस है अगर पेशेंट का ओवेरियन कैंसर हो चुका है, कंफर्म हो गया है थ्रू बायोप्सी, थ्रू सर्जरी, उसके बाद हम उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसके रेकरेंस के मॉनिटरिंग में, मतलब अगर थाउजेंड्स में था, 2000 है, नेक्स्ट कीमो के बाद इट शुड फॉल डाउन। एंड अगर वो पूरी तरह से किसी पेशेंट को कैंसर पूरी तरीके से ट्रीट हो गया है, आफ्टर दैट रेकरेंस जो होता है, रेकरेंस के लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं इसका कि कहीं मेटास्टेसिस है, कहीं नया रेकरेंस है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। मॉनिटरिंग फॉर रेकरेंस, मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, but it is not a specific diagnosis for ovarian cancer, so you have to be very careful for the use of CA-125. You have to be educated about CA-125. तो नॉर्मली ये 35 नैनोग्राम पर ml रहता है, थोड़ा रेज रह सकता है बिनाइन कंडीशंस में भी, तो इसीलिए इसके बारे में एजुकेट करें अपने आप को, या अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलें, इस बारे में बात करें, घबराएं नहीं। ऐसे ही और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। नमस्कार।